जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज बड़े दिनों के बाद हम लोग अपना मैथ्स का जो लेक्चर शुरू था उसको रिज्यूम कर रहे हैं। बीच में 6-7 दिन का गैप पड़ गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मौसम खराब हो गया था, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। ओके, तो आज सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरा सिस्टम भी ठीक है। तो आज हम लोग अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। क्या नाम है उसका? सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। देखो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, एफकैट, सीसेट, फिर उसके बाद में बैंकिंग के एग्जाम, कैट के एग्जाम, कौन सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। और बैंकिंग के एग्जाम में तो खास करके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। और अगर रही बात सीडीएस की, सीडीएस में 2 क्वेश्चन, एफकेट में 3 से 4 क्वेश्चन की इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, और सीजीएल में भी 3 से 4 क्वेश्चन की रहती है। और अगर प्री का पेपर रहेगा तो मिनिमम 2 क्वेश्चन बस। सीएचएसएल में भी मिनिमम 2 क्वेश्चन, सीपी में भी मिनिमम 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों पेपर एसएससी कंडक्ट करवाता है। ओके, तो टायर 1 में इसके क्वेश्चंस मिनिमम होते हैं, बस जब मेंस के लेवल में जाता है तो क्वेश्चंस इसके बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चंस गाइस सीरियसली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चंस नहीं जो आपने अब तक पढ़े होंगे। मल्टीप्लाई, डिवीजन, बोर्ड मास, वो सब छोटी चीजें हैं। मैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा ना, वो बोर्ड मास से बहुत ऊपर है। बोर्ड मास का यूज तो होगा, लेकिन आप सबको जो अब तक लगता था कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए बोर्ड मास आना जरूरी है बोर्ड मास, बट इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। हम लोग इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे जो आपने शायद से आज से पहले पढ़ी भी ना हो। ओके, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में। ओके, तो आइए, मैं अंकुश मिश्रा, हम सब अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है, यहाँ पे डेली के नोट्स और डे वाइज स्टडी प्लान फॉर सीडीएस का जो नोट्स है वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए और अंकुश मिश्रा मैथ्स को सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, अगर आपको मुझको फॉलो करना है तो वहाँ मुझको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो लेट्स गो। तो देखो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर्स के बारे में। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पॉज कीजिए और ये 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर अपनी बुक में अभी के अभी लिख के लीजिए। ओके, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर को अपने बुक्स में लिख के लीजिए। और मिनिमम 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। और अभी आप सब इस लेक्चर में इतने बार स्क्वायर लिखेंगे ना कि आपको ये याद हो ही जाएगा। ओके, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर। और क्यूब कहाँ तक? क्यूब आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 30 तक। समझे? अगर आपको इतना याद है तो सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट 1, मतलब कि जो हमारा शीट 1 है, जो जिसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उतने में दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको ये दोनों याद है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर नहीं याद है तो कैलकुलेशन में आपका टाइम जा सकता है। वो टाइम सेव करने के लिए, आपके 2 से 3 मिनट सेव करने के लिए आप सब इतना याद कर लीजिए। और याद करने का एक ही तरीका, अगर माइंड में नहीं बैठता ना, 5-5 बार लिखो 5-5 बार। अगर लिख सकते हो तो बस लिखो, स्क्वायर्स को लिखो, क्यूब्स को लिखो, 5-5 बार लिखो, आपको याद हो ही जाएगा। अरे कैसे याद नहीं होगा? अगर हाथ पे बैठ गया ना, आपको दिखाई देगा 48 का स्क्वायर, हाँ 2304, खत्म। समझे? तो आज हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर्स के रूल क्या होते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स लिखवाना और याद करवाना ये मेरा काम नहीं है। लिखना और याद करना आपका काम है। आपके ऑफलाइन ट्यूशन में थोड़ी हो कि तुम लोग को मार के मैं सिखाऊं, चलो स्क्वायर याद करो, नहीं ना। तो चुपचाप से स्क्वायर को कर लो याद। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ पढ़ते हैं स्क्वायर्स के बारे में। ओके, चलो। लेट्स गो। ओके, तो ये तो सीधा डायरेक्ट आगे देखो, मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है? अगर मैं एन स्क्वायर को बोलूँ, एन स्क्वायर क्या है? मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये मेरा क्या है? ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हो गया। अब ये देखो, अब ये जो एन स्क्वायर है,
इसमें सबसे पहले कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको कि पता लगाइए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, ये हमको पता लगाने के लिए बोलते हैं। ओके, तो हम लोग को इस टॉपिक में क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पे गलत आंसर को बाहर बाहर निकालते हैं, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर आपको याद हो ये जरूरी तो नहीं है, हर नंबर का स्क्वायर आपको याद हो ये जरूरी तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं और टिप्स है कि जिनको फॉलो करके हम लोग जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको बाहर निकाल सकते हैं। और अगर जब रॉन्ग वाला पार्ट बाहर निकल गया तो सही वाला पार्ट हमको मिल ही जाएगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक रूल आता है, किसी भी नंबर का या फिर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, लिखो मेरे साथ, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखाया है, यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओके, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, देखो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि 196, क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 14 का स्क्वायर, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो मतलब 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, समझे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख के लेते हैं, तो पेन उठाओ और मेरे साथ लिखो, ये मेरा नंबर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर क्या है मेरा, 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का स्क्वायर मतलब 0, 1, 00 लिख देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर मतलब 04, 3 का स्क्वायर मतलब 09, फिर 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 8 का स्क्वायर मतलब 64 और 9 का स्क्वायर मतलब 81। ओके, अब ये देखो, आप दुनिया में कौन सा भी नंबर लिखो बट उसका जो लास्ट का डिजिट रहेगा वो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, मतलब उसका जो लास्ट का डिजिट रहेगा वो इन्हीं में से तो कोई एक नंबर रहा होगा ना। तो ये देखो, अब जब आपने इसका स्क्वायर किया, मतलब जब आपने 0 का स्क्वायर किया तो 0 के स्क्वायर में क्या है, 0 आया, 1 के स्क्वायर में 1 आया, 2 के स्क्वायर में 4 आया, 3 के स्क्वायर में 9 आया, 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट देखो, केवल मैंने किसकी बात की, मैंने यूनिट डिजिट की बात की है ना, तो 6 आया, 5 के स्क्वायर में 5 आया, 6 के स्क्वायर में 6 आया, 7 के स्क्वायर में 9 आया, 8 के स्क्वायर में 4 आया और 9 के स्क्वायर में 1 आया। देखो 0, 1, 4, 9, 6, 5, 0, 1, 4, 9, 6, 5, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बट उसके अंदर ना 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, ना 8 आया। ओके, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंडिंग में ये 4 नंबर नहीं आते, समझ गए। ये रूल को अपने दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो। ओके, ओके दोस्तों, तो इसको याद रखना, 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 140 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 19600, 0 आया। अगर मैं 21 का स्क्वायर लेके देखता हूँ तो कितना मिल जाएगा, 441। उसके बाद में अगर 24 का स्क्वायर लेके देखूंगा, मीन्स 24 इंटू 24 लिखता हूँ तो कितना, यूनिट डिजिट देखो इसका 6 आएगा, तो 576। देख रहे हो, 2, 3, 7, 8 कहीं भी नहीं आ रहा है। तो ये याद रखना, अगर एग्जाम में कभी पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसमें से जिसका भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से एक होगा उसको निकाल देना, कैंसिल सीधा, कि ये आंसर नहीं हो सकता।
समझे। और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है, वो ऐसे क्वेश्चंस बनाएगा ही नहीं जहां पर बच्चों को टाइम लगे। अगर उसने सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट अगर ऐसे रख दिए किसे, मतलब कि ये 14965 और नंबर बहुत बड़ा दिया है, तो सीधा बोलना एग्जामिनर को, तुम मिल, तेरे को मैं कोपचे में लेता हूँ। समझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ही बनाएगा, और खास करके ऐसे टॉपिक पे तो ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे जो सॉल्व हो सके इन लेस देन 1 मिनट, जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सके। और उन क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने बहुत प्रैक्टिस करी है, हद पार प्रैक्टिस करी है जिसने। समझ गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस इज मस्ट, बहुत प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस मस्ट है। किसी एक टॉपिक को देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना लाखों बच्चों को आता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ होता है हजारों का। कितने का होता है? हजारों का होता है। और क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जिसको जल्दी सॉल्व करना आता है। समझे। इसलिए साम दाम दंड भेद जो लगा सकते हो लगाओ, लेकिन क्वेश्चन को दूसरे बच्चे से जल्दी सॉल्व करो। और मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे कि हम लोग देखो, मैं यहां से ना आप सबको स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करना। जैसे मैंने नंबर सिस्टम में आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन यहां भी दूंगा, लेकिन सिर्फ उनका जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक स्टेप लिखने वाला नहीं हूं। ओके, क्योंकि जब तक मैं आपको सब कुछ देता रहूंगा, आप सब कुछ लेते रहोगे। इसका मतलब यही होता है कि आप लोग खुद से कुछ सोचोगे नहीं। देखो, एग्जाम में ना, खास करके मैथ्स के एग्जाम में, पेन से वही चीजें लिखो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ऊपर के स्टेप्स है ना उसको माइंड में ही सॉल्व कर डालो। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम माइंड में ही हो जाना चाहिए। सिर्फ लास्ट में मिलना चाहिए एक आंसर वाला स्टेप और एक उसके ऊपर वाला स्टेप, बस एक दो स्टेप बचना चाहिए। बस एक आंसर का स्टेप और एक उसके ऊपर जो जिससे वो आंसर आया, बाकी इसके ऊपर का जितना राम कहानी है सब माइंड में सॉल्व होना चाहिए, तभी पेपर जल्दी खत्म होगा। समझे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। यहां पे एक नया रूल लिखो, उसको नोट करो। ओके, किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम 2 डिजिट, मैं लिख देता हूं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है। 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है। देखो, मैं इसका मतलब बताता हूं, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है, डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान से ना 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लिखो। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो, जिसको लेक्चर स्लो लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर स्टार्टिंग में स्लो ही रहेगा बेसिक्स के लिए, क्योंकि देखो जितने बेसिक्स को जितना अच्छा करके चलोगे ना, क्वेश्चंस उतने अच्छे से सॉल्व होंगे। अगर बेसिक्स को फटाफट उड़ाते हुए गए, क्योंकि ये देखो 8वीं 9वीं 10वीं का ही सिलेबस आता है एग्जाम में, आपने उस टाइम पे ठीक से पढ़ाई किया नहीं, इसलिए आपको अगर आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेसिक्स को जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ो। अगर आपने बेसिक सोचे कि हाँ ये तो बेसिक है, हम लोग इसको फटाफट उड़ा देंगे, तो ये गलती है। स्कॉलर बच्चा कर सकता है, बट एवरेज बच्चे के लिए और जो एकदम नीचे है ना, उसको तो बेसिक्स अच्छे से पढ़ने ही चाहिए। तो मैं बेसिक्स को एकदम धीरे धीरे लेके चलूंगा। जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ना, क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम फटाफट करेंगे। ओके, सो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169,
14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 341, 3 to 4 होता है। ओके 3 to 4, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर मेरा होता है 400, ये हम सबको पता है। ओके फिर 21 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके अब ये देखो, अब इसके एंडिंग के दो डिजिट्स देखो 01, 04, 09, ओके 16, 25, 36, 49, 64, 81, 00, 21, 144, 69, 96, 25, 56, 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76, 25। आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख लो, उसके जो एंडिंग के दो डिजिट्स होंगे वो इन्हीं में से कोई तो होंगे। इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट के दो डिजिट 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर की संख्या के लास्ट दो डिजिट होंगे, चाहे कौन से भी हो वो, चाहे वो कौन से भी हो। ओके चाहे वो कौन से भी हो। अगर आप लोग 43 का स्क्वायर देखते हैं, 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849, कितना होता है उसका स्क्वायर 1849। तो ये देखो ये 49 कहाँ पे आया है, ये देखो 49 यहाँ पे आया है, 49 यहाँ पे आया। आप ना कौन सा भी नंबर ले लो, कौन सा भी नंबर, समझे। चलो एक और नंबर लेके देखते हैं 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681, 1681, 81 किसका लास्ट, ये देखो 81 यहाँ पे आया, समझे। आप लोग कौन सा भी नंबर लेके देख लो, उसके लास्ट के दो डिजिट, उसके लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर, उनके लास्ट के दो डिजिट 1 से लेके 25 तक के संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, बस इतना ही। 1 से लेके 25 तक के संख्या के स्क्वायर में जो लास्ट के दो डिजिट आए हैं वहीं हर संख्या के लास्ट के दो डिजिट होंगे, उनमें से कोई तो एक होगा, उनमें से कोई तो एक होगा, ये तो फिक्स है। ओके देखो 25 तक लिखा है हमने। अब अगर मैं यहाँ पे 26 का स्क्वायर लिखता हूँ तो मेरे को 26 का स्क्वायर क्या मिलता है मेरे को 676, ये देखो ये 76 यहाँ पे और ये 76 यहाँ पे। ओके अब अगर मैं 27 का स्क्वायर लिखता हूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा 729, क्या मिल जाएगा मेरे को 729। अभी देखो ये 29 यहाँ पे तो ये 29 यहाँ पे 23 में, समझ गए। तो लास्ट के दो डिजिट ऐसे पहचाने जाते हैं। अगर आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया, आपको मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके तो नंबर है 2401, फिर 3136, फिर 5193, उसके बाद 2025। ओके तो सबसे पहली बात ये देखो, तो इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर नहीं होते जिनके एंडिंग में 2378 आता है। तो ये देखो इनमें से क्या है 5193, इसके में 237, इसके यूनिट डिजिट में 3 आया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद भी लाइक अगर यहाँ पे ऐसा नंबर दिया होता 5194 दिया होता, ओके
तो 5194। अब तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 94 है, आंसर फिर भी यही है कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तब कैसे पता करते हैं हम लोग? तब हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखते। क्या देखते हैं हम लोग? तब हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखते। 94 94 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर में किधर भी नहीं आता। समझ गए? 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 94 नहीं है, इसीलिए ये आंसर होता है। समझे? जब एक रूल काम ना करे तो दूसरे पे जाओ, दूसरा ना करे तो तीसरे पे जाओ, और वो तीसरे रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने पहला रूल क्या देखा? हमने पहला रूल देखा यूनिट डिजिट का, और दूसरा रूल क्या देखा? लास्ट 2 डिजिट का। समझ गए? तो स्क्वायर को याद कर लो, इट इज मस्ट, उसको याद करना जरूरी है। अगर नहीं याद किया तो कुछ फायदा नहीं सिंप्लीफिकेशन पढ़ने का। समझ गए? अब तक आपने बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी होंगी, बोर्ड मास पढ़ा होगा, रैशनल नंबर पढ़ा होगा। रैशनल नंबर में ना अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। समझ गए? चलो अब ये देखो, कंडीशंस फॉर द परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला? इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8 देन इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया। अब ये सेकंड वन क्या है? डिजिटल रूट्स, और डिजिटल रूट को ही हम लोग डिजिटल सम भी बोलते हैं। डिजिटल सम मैंने आपको सिखाया है। आर 1, 4, 7 और 9 नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट्स और डिजिटल सम इज 1, 4, 7, 9। देखो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो लोग लिख के ले ले। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब तक नहीं होगा जब तक उसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 ना हो। 1, 4, 7 या 9 ना हो। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके डिजिटल सम को 1, 4, 7 या 9 होना ही पड़ेगा। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, वेट, अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12 का स्क्वायर लिया। 12 का स्क्वायर क्या है? 144। इसका डिजिटल सम क्या है? 9 है। 13 का स्क्वायर लिया तो 169, मतलब 9 तो निकल जाएगा, 6 1 7। फिर उसके बाद में अगर 14 का स्क्वायर लिया तो 196, इसमें भी कितना है? 7 आया। अगर 15 का स्क्वायर लिया तो 225, मतलब कि 9 आया। अगर 11 का स्क्वायर लिया तो 121, मतलब 4 आया। देख रहे हो? देखो 9, 7, 9, फिर 4, किसी में 1 भी मिलेगा हम लोग को। लाइक अगर 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आएगा, मतलब 1। ओके, तो 1, 4, 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 होता है। जैसे कि मैं अगर 62 का स्क्वायर लूँ तो वो होता है 3894। तो इसमें देखो 9 निकल जाएगा, तो क्या नहीं 3844 होता है। वेट, गलत हो गया, ये होता है 62 का स्क्वायर होता है 3844। ओके, तो ये देखो 4 4 8 8 8 16 16 और 3 19। 19 का मतलब 1। देखो नंबर कोई भी हो उसके परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। अगर आप लोग 21 का स्क्वायर लोगे, ये कितना होता है? 441, मतलब कितना हो जाएगा? 9 होगा। 22 का स्क्वायर लोगे तो कितना? 484, मतलब 8 4 12, 12 4 16, 16 और 1 6 और 1 7। समझिए? नंबर कौन सा भी लो, जैसे अगर मैं 23 का स्क्वायर लूंगा तो 529, मतलब 9 निकल जाएगा और 5 2 7। तो यूनिट डिजिट हमेशा, मतलब डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7 और 9 होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ एक 3744, तो देखो 7 3 10 4 14 4 18, ये हो गया 18, ये क्या 9 है। इसका भी डिजिटल सम 9 ही आया, तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जिस संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 आ रहा हो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9, इन चारों में से एक आएगा ही आएगा। समझ गए? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ से गांधीनगर चौक तक जाना है, वहां पे पिंक शर्ट में राहुल नाम का बंदा खड़ा है। ओके, तो अगर मैं वहां पे कोई दूसरा बंदा भी पिंक शर्ट पहन के आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने अगर पिंक शर्ट पहना तो वो भी राहुल है, नहीं है ना। बट राहुल ने पिंक शर्ट पहना ये कंपलसरी है। बट अगर किसी दूसरे बंदे ने पिंक शर्ट पहना तो वो राहुल हो, ये जरूरी भी
नहीं है। तो यहाँ पे सेम केस वही है, अगर किसी दूसरे नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 आता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 इन चारों में से एक आएगा। समझ गए? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आई होप कि ना हो, इतना तो कोई मुश्किल था नहीं है, सिंपल ही था। मिट जा। ओके, सो तीसरा रूल क्या है? इफ यूनिट डिजिट्स एंड्स इन 5, 10th डिजिट इज ऑलवेज 2। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी संख्या का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 225, अगर किसी भी संख्या का यूनिट, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके पीछे का नंबर हमेशा 2 होगा। 10th प्लेस पे उसके पीछे का नंबर हमेशा 2 होगा। अगर किसी ने आपको ऐसा दिखा और पूछा 245 इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? जी नहीं, क्योंकि इसके पीछे का 4 है। तो 5 के साथ रिलेशनशिप में हमेशा 2 ही जाता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। समझ गए? अगर आपसे कोई यहाँ पे बोले 325, देखो ये पॉसिबल है लेकिन एक स्क्वायर नंबर नहीं, जैसे कि यहाँ पे 375 हो गया, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर 645 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं। बट 625 है, देखो 5 के साथ में 2 है, 5 के साथ में 2 को होना ही पड़ेगा। अगर 5 के साथ में कोई दूसरा नंबर है और वहां पे आपको पूछा है क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यूनिट डिजिट देखो, सबसे पहले अगर 5 दिखते हैं तो अगर उसके पीछे 2 है तो चांसेस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट अगर 2 के अलावा कुछ और नंबर है तो चांसेस नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 2 को ही होना पड़ेगा, क्योंकि यही उसके साथ में रिलेशनशिप में जाएगा। मैथ्स में भी एक पैटर्न फॉलो होता है, समझे? इसीलिए अगर ये 5 है तो ये 2 ही होगा। समझ गए? तो आगे बढ़े। बिल्कुल, चलो चलो। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि 5 के साथ जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 15 का स्क्वायर निकालो, ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो 5 है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दो 25। फिर उसके बाद जो ये नंबर है ना, इसका स्टार्टिंग का नंबर, उसमें उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 इंटू 2 मतलब 2, तो 225। अगर मैंने आपको बोला कि 25 का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखो 25। फिर उसके बाद में 2 से अगला नंबर कौन सा है? 3 है, तो 2 3 जा 6, 625। अगर मैं 35 का स्क्वायर बोलूँ आपको तो 5 कितना है मेरा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 के नेक्स्ट, 3 के बाद अगला नंबर कौन सा है मेरा 4, तो 3 इंटू 4 कर दो मतलब 12। अगर 45 का स्क्वायर निकालने को बोलूँ तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरा 20, तो 5 चौक 20। वैसे मैं अगर आपको 95 का स्क्वायर निकालने को बोलूँ तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 9 के बाद अगला नंबर क्या है मेरा 10, तो 9 इंटू 10 90, तो 9025। समझ में आया आपको? लाइक अगर हम लोग 3 डिजिट पे जाते हैं 285, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 25 लिखो। फिर उसके बाद में ये 28 है ना, तो इसका जो नेक्स्ट डिजिट है 29, तो 28 इंटू 29 कर दो, तो 28 इंटू 29 मेरा कितना होता है 8 9 72, तो 819, सॉरी 812, यूनिट डिजिट 2 है ना, तो 812। अब ये देखो, अब आपको कंफ्यूजन रहेगा कि सर आपने ये मल्टीप्लाई कैसे किया। देखो ये 28 है मेरा, ये मेरा क्या 28 है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी 28 प्लस 1 कर लिया, तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 28 का स्क्वायर निकालो, फिर उसके बाद में उसके अंदर 28 और जोड़ दो, तो 28 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 784, 784 प्लस 28, तो ये देखो 8 4 12, कैरी 1, 8 2 10, 1 11, कैरी 1, 7 1 8, 812 मेरे को मिल गया। समझे? अगर आजू बाजू के नंबर है, लाइक अगर 29 इंटू 30 है, तो चलो ये तो यूनिट डिजिट सिंपल है। अगर 31 इंटू 32 है तो क्या करना है आपको, इसको 31 लिखना है और इसको 31 प्लस 1 लिखना है, तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर प्लस 31 कर देना है। मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, n इंटू n प्लस 1 जब भी आता है
तो वहाँ पे क्या करना है आपको, n² + 1 यही करना है, वही हम लोग यहाँ पे किए। तो यहाँ पे 5 का सीखना मेन था, चाहे कौन सा भी नंबर, लाइक अगर यहाँ पे 305 होता तो यहाँ पे क्या करते आप लोग, 25 लिखते, फिर 13, फिर यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, 13 × 31, तो इसका 3 गुना कितना होता है, 393, 930 मतलब 93025। समझ गए, कोई दिक्कत आई होप कि ना हो। आपने 5 का सीख लिया, तो हम लोग अभी जाते हैं और नंबर्स का, देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है। ओके चलो, चलो आपसे कभी सवाल पूछता हूँ मैं। मेरा सवाल है कि 518445 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 5 के बगल में क्या बैठा है, 4 बैठा है, और 5 और 4 का रिश्ता कभी नहीं बन सकता। 5 के साथ केवल 2 का रिश्ता बनता है। ओके सो इसको खत्म करो, अब चलते हैं हम लोग अपने न्यू टॉपिक पे। यहाँ पे डालो बेस 100। क्या डालो यहाँ पे, बेस 100, कि उस संख्या का स्क्वायर कैसे पता लगाया जाए जिसका बेस 100 हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 103 का होल स्क्वायर। ओके तो 103 मेरा 100 से कितना ज़्यादा है, 103 मेरा 100 से ज़्यादा है 3। ओके तो यहाँ पे बीच में एक लाइन खींचो, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींचो, और इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन मतलब इस लाइन के इस साइड ये वाले प्लेस पर लिखो ये वाला नंबर का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। क्या लिखो, 3 का स्क्वायर लिखो। बट हमेशा इस लाइन के पीछे 2 डिजिट आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 2 डिजिट। इस लाइन के पीछे ऑलवेज 2 डिजिट आने चाहिए। ओके और बाकी ये जो 3 नंबर यहाँ पे ज़्यादा है ना, उसको 103 में जोड़ दो। उसको क्या करो, 103 में जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा ये 106। और मैंने क्या बोला, इस लाइन के पीछे हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 को 2 डिजिट बनाना है तो 09 कर दो उसको। ओके तो अगर हम लोग 104 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो ये क्या है, ये 100 से 4 ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दूंगा, और 104 में क्या जोड़ दूंगा, मैं 4 जोड़ दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 108, ये बन जाएगा 108, और ये बन जाएगा 16। हमेशा 2 डिजिट। अगर जैसे यहाँ पे आपसे 102 का स्क्वायर पूछा, तो 102 में क्या जोड़ना है अभी आपको, 2 जोड़ना है, क्योंकि ये 100 से 2 ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर ना, ये क्या है 100 से 2 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और ये इसी 2 को 102 में जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 104। अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट इसको 2 डिजिट में लिखना है। इस लाइन के बाद जो भी नंबर लिखोगे आप, वो हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो 04 कर दो उसको। समझ गए। अगर आप लोग 109 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 का स्क्वायर, और 109 में जब 9 जोड़ोगे तो 118, तो 118 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो ये 109 का स्क्वायर हो गया। सिंपल था, कोई डिफिकल्ट की बात नहीं। अगर आपसे कोई 112 का स्क्वायर पूछ लो तो कुछ नहीं करना है। ये देखो, हाँ जब आप ऐसे नंबर जाओगे जिसके स्क्वायर में 3 डिजिट आते तब क्या करना है, वो मैं सिखाता हुआ भी। हो गया, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मली। अगर आप लोग इससे ज़्यादा का नंबर जाते हो, लाइक अगर आप लोग चले गए 111 के स्क्वायर में, ओके तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 11 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 111 में 11 ऐड हो जाएगा, 111 में 11 ऐड, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 122। ओके और यहाँ पे कितना 121। जब मेरा 122 और 121 है, तो लाइन के इस साइड हमेशा 2 ही डिजिट रहना चाहिए, तो इस एक डिजिट को यहाँ पे जाके प्लस कर दो, तो 122 प्लस 1 क्या होगा 123, तो 123 2 1, ये मेरा क्या होगा 111 का स्क्वायर होगा। अगर मैं 112 के स्क्वायर की बात करूँ तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे 112 में 12 जब ऐड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 124। समझ गए, यहाँ पे कितना आएगा 124, और 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 144। बट मैंने क्या बोला, इस लाइन के इस साइड हमेशा 2 ही डिजिट रहना चाहिए, तो इस 1 को वहाँ पे ऐड कर दो,
ओके, यहाँ पे जो भी डिजिट हो फिलहाल के लिए तो अभी यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को यहाँ पे ऐड कर दो तो 125 44। समझ गए। अगर यहाँ पे मैंने 114 का स्क्वायर लिखा तो 114 मतलब 100 में 14 ज़्यादा। ओके, 100 में 14 ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या है मेरा, तो 114 में मैं अगर 14 जोड़ता हूँ और यहाँ पे क्या आएगा 14 का स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब कि ये मेरा बन जाएगा 128 और ये मेरा बन जाएगा 196। तो 196 में का जो 1 है उसको यहाँ पे जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा 129 और ये 96। तो आप लोग ना स्क्वायर अभी माइंड में निकाल सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको बोला 115 का स्क्वायर, तो माइंड में निकालो 15 का स्क्वायर मतलब 225 वहाँ पे, और 115 में 15 जोड़ूंगा तो मतलब 130, और वहाँ पे 225 है तो 225 में का जो 2 है वो यहाँ पे जाएगा तो 13225। 13225 सिंपल है, कोई टफ नहीं है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ओके चलो, अगर आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर लो, लाइक अगर आप लोग ये 129 है, अगर आप लोग 117 का स्क्वायर लेते हो तो 17 का स्क्वायर निकालो चलो बुक के ऊपर अपने, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 117 में 17 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 117 में 17 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 134, और 130 यहाँ पे, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, तो 134, और 289 में जब आप दो जोड़ोगे, 134 में जब आप 2 जोड़ोगे, यहाँ पे देखो लाइन के इस साइड ऑलवेज 2 डिजिट ही रखना, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब आप 2 को इस साइड लेके आगे 134 में जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा 13689, 13689, क्योंकि ये 2 तो 134 में ऐड हो गया ना। अगर 118 का स्क्वायर लिखते हो तो 118 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 18 का स्क्वायर आएगा मतलब 324, और 118 में जब 18 जोड़ोगे तो 136, तो ये 3 यहाँ पे ऐड होगा तो 13924। देखो अब तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, केवल 136 324 13924, इतना ही करना है यार, कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। स्क्वायर निकालना सीख गए, ये तो 100 के प्लस में था, अब हम लोग 100 के माइनस में जाते। ओके, बेस अभी भी हमारा 100 ही है, बेस अभी भी हमारा 100 ही है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 99 का स्क्वायर, तो ये क्या है, ये 100 से 1 कम है ना, ये क्या है 100 से 1 कम है, तो इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखो, इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 99 माइनस 1, माइनस यहाँ पे क्या है 100 से 1 कम है, तो इस 99 से भी 1 कम कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा 98, और यहाँ पे क्या लाइन के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, कितने डिजिट, 2 अंक आने चाहिए, तो 1 का स्क्वायर मतलब 01, तो 9801। टफ था बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर 99 का स्क्वायर पूछो, देखो लेस देन 10 सेकेंड आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। अगर 95 का स्क्वायर आपसे पूछता है तो यहाँ पे देखो 95 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 माइनस 5, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 95 माइनस 5 मतलब 90, तो मतलब कितना मिल गया आपको 9025। अब यहाँ पे तीसरा डिजिट नहीं किया, वहाँ पे प्लस करो, इसलिए 9025। अब अगर आप 5 के नियम से इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 95 का स्क्वायर निकालने का, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद जो एक संख्या होती है 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 90। देखो 9025 9025 आ गया ना, रूल काम करता है ना। देखो ये वैदिक मैथ से, ओके, तो ये 5 के नियम से भी सॉल्व हो रहा है, ये इससे भी सॉल्व हो रहा है। देखो ये वैदिक मैथ से, समझे। तो वैदिक मैथ्स में कुछ ट्रिक्स होते हैं, वही ट्रिक्स आपको याद करके रखनी है, समझ गए। अगर आप लोग यहाँ पे 75 का स्क्वायर लेते हो थोड़े बड़े नंबर का, तो यहाँ पे देख लो 75 के मेरा 100 माइनस 25 है, 100 माइनस 25 है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 25 का स्क्वायर लोगे और 75 में से जब 25 माइनस करोगे, 75 माइनस 25, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरा 50, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 625। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 6 को यहाँ पे ऐड कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 6 56, तो मतलब 5625, 5625। ओके, अब अगर आप लोग इसको इसके नियम से सॉल्व करते हो 5 के नियम से, तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 8 56, मतलब 7 का नेक्स्ट अंक क्या 8, तो 7 8 56, 5625। समझ गए। तो ये काम कहाँ करता है, 100 से 25 ज़्यादा में, मतलब 100 से 25 ज़्यादा और 100 से 25 कम। आप लोग इसको वहाँ तक काम
मतलब ये इजीली यूज हो सकता है बिना माइंड पे प्रेशर आए। ओके, क्योंकि आपको 25 तक के स्क्वायर पता होते हैं। अगर आप लोग इसके आगे भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो, बट नॉर्मली 1 से 25 तक के स्क्वायर सबको पता होते हैं। इसके लिए सब लोग 1 से 25 तक के रेंज में ही लिखते हैं, मतलब कि 50 का रेंज बेस के आप बेस उसका 50 हो, 100 हो, या फिर 150 हो, या फिर 200 हो, क्योंकि हमेशा +25 और -25 के रेंज में ही स्क्वायर को अच्छे से लिखा जा सकता है। ओके, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, समझ गए। चलो एक और नंबर का स्क्वायर निकाल लो यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे 123 का स्क्वायर पूछा आपसे, तो ये क्या है मेरा 100 से 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 123 में जब 23 में जोड़ूंगा तो 146, तो 146 में जब ये 5 यहाँ पे आके ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा 15129, 15129। सिंपल सा स्क्वायर है यार, माइंड में सॉल्व कर सकते हो, बस क्या जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आप सबके लिए, उतना फायदेमंद होगा आपके लिए। ओके, तो नोट्स बनाते जाओ, कंटिन्यूसली लिखते रहो, और मैंने क्या बताया ये देखो, ये भूलना मत। इस लाइन के बाद यहां पे लिख के ले लो आप लोग, इस लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट ही आएंगे, 2 डिजिट ही आएंगे। देखो मैं जब स्टूडेंट था ना तो मैं ऐसे ही लिखा करता था अपने नोट्स के अंदर, तो तुम लोग भी ऐसे ही लिखो अपने नोट्स के अंदर, समझ गए। वो तुम लोग अपने लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, सिरे से बोल रहा हूँ, ये फ्री में और एकदम अपर मोस्ट कंटेंट है, अप टू मेंस लेवल, अप टू मेंस लेवल। ओके, मेंस लेवल तक का कंटेंट है। अगर टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ते हो ना तो तुम लोग बहुत आगे निकल सकते हो, और जो मैथ्स का डर है तुम्हारा वो खत्म हो सकता है। बस क्या करो, भरोसा रखो यार, सीखने का भरोसा रखो। अगर तुमने कुछ भी पढ़ के रखा है, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको ना टीचर कुछ भा जाते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि अगर आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो और आपको उसका मैथ्स बहुत पसंद है, बट अगर किसी दूसरे टीचर ने आपको सिखाया तो आपको उसका पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उस टीचर के सिखाए हुए तरीके आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। ओके, तो कोई दूसरा टीचर आपको उससे अगर अच्छा भी सिखा रहा है ना तो भी आप वो सीखना नहीं चाहोगे। इसीलिए कभी भी अगर किसी भी टीचर से सीखो ना तो अपने माइंड को पूरा खोल के रखो, ताकि आप हर किसी की चीज को ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी हो, ग्रास्प कर सको एकदम अच्छे से। लाइक अगर टीचर ए ने आपको 2 बातें अच्छी बताई तो टीचर बी ने आपको 2 बातें और अच्छी बताई। ये जरूरी नहीं है कि वो 2 और 2 वो 4 बातें आपको टीचर ए ही बताए। इसलिए अगर आप लोग अपना दिमाग खोल कर रखते हो, आप लोग को अगर हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना आपसे, तो उसको लपेटो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने मैथ्स के लिए एक ही टीचर को रखा है तो मैं उसी के पास से ही सीखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई दूसरा टीचर कोई एक्स्ट्रा चीज बता रहा है जो मुझको उस टीचर ने नहीं बताई थी, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीचर को आता नहीं है, उस टीचर से बताना छूट गया होगा, बस इस टीचर ने मुझको वो चीज बता दी, तो मुझे क्या करनी है, सीख के लेनी है। तो ये ऐसा जो माइंड और मन के अंदर बैठा रहता ना, मैं अगर बताऊँ तो हमारे क्लास 11 में था, हमारे एक फिजिक्स के सर थे, वो हम लोग को 1 साल तक फिजिक्स सिखाया, फिर 12th में उनको रिप्लेस कर दिया गया किसी और से। तो 12th के बाद में ना, मतलब कि वो टीचर का मतलब जो सिखा रहे हम लोग पढ़ने नहीं चाहते, क्योंकि वो टीचर हमको पसंद ही नहीं था। बात ऐसे थी, जबकि वो उनसे अच्छा कंटेंट सिखा रहा था हम लोगों को, समझ गए। तो ये बातें हम लोग को बाद में समझ में आई कि हमारा काम है केवल सीखना, उस टीचर के साथ में हमारा इमोशनल अटैचमेंट था, इसके लिए हम उससे ही सीखना चाहते थे, समझ गए। आपने अब तक सिंप्लीफिकेशन बहुत लोगों से पढ़ा हुआ होगा, आपने सिंप्लीफिकेशन अब तक बहुत लोगों से पढ़ा हुआ होगा, बट अगर आपने सिंप्लीफिकेशन अब तक मुझसे नहीं पढ़ा और मुझसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे पढ़ना नहीं चाहते हो। मैं आपको नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, बट आपका माइंड अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये आपकी गलती है। आपको अपने माइंड के नेचर को ओपन करना पड़ेगा ताकि वो हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके, समझ गए। 2, 3, 4 टीचर सीखने में बुराई नहीं है, अगर लेक्चर देख लिया सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, समझे। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गए ज्ञान की बातें, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो अब देखो, लाइक अभी हम लोग
किस में थे, 100 के प्लस के बेस में थे ना। अब 100 में रहेंगे लेकिन बेस 100 होगा लेकिन माइनस में रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 98 का स्क्वायर, तो 98 मेरा क्या है, 100 से 2 कम है, तो यहाँ पे क्या करो, 2 का स्क्वायर लिखो, इस लाइन के पीछे 2 का स्क्वायर लिखो और 98 में से 2 माइनस कर दो कि कितना मिल जाएगा मेरे को, 96 और ये 04। ओके, 2 डिजिट आना चाहिए, याद रखना बच्चे लोग, कितना डिजिट, 2 डिजिट। अगर मैं 91 का स्क्वायर रखता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1, यहाँ पे ये 100 से 9 कम है ना, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर, गलती, हाँ 9 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर। और यहाँ पे 91 माइनस 9, तो 91 माइनस 9 मेरा कितना होता है, 82 होता है, 82। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ओके चलो, फिर उसके बाद में अगर मैं आपको एक नंबर दूँ, 86 का स्क्वायर, मतलब ये 100 से कितना कम है, 14 कम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आएगा। और 86 माइनस 14 हो, यहाँ पे मेरा होगा 86 माइनस 14 मतलब कि यहाँ पे 72। और यहाँ पे ये मेरा कितना बन जाएगा, 196। तो यहाँ पे 3 डिजिट नहीं आएगा, 2 ही डिजिट आएगा, तो 96 को यहीं रखो, ये 1 को यहाँ भेज दो, तो ये कितना बन जाएगा, 7396। कितना बन जाएगा ये, 7396। ओके, अब अगर मैं 79 का स्क्वायर लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 79 का स्क्वायर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 79 का स्क्वायर, मतलब 79 कितना कम है इससे, 100 माइनस 21, 100 से 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। फिर 79 में से 21 माइनस होगा, मतलब 58। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो 41 तो यहीं रहेगा, 2 डिजिट यहीं रखना, 1 डिजिट को यहाँ भेज देना। तो 58 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 62, और बन जाएगा 41। समझे, सिंपल है, कुछ नहीं है। और अगर फिर से मैं अगर 76 का स्क्वायर निकालता हूं तो 76 का स्क्वायर मतलब कि ये 76 से कितना कम है, 24 कम है ये 76 से, तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। फिर और यहाँ पे 76 माइनस 24 होगा। ओके, तो 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 576। तो 52 में 5 जोड़ूंगा तो 57, 5756, 5756। ओके, समझ गया आपको, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं ना। इजी है, स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, घर पे आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करो। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने को मिलता है हमको, क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने को मिलता है, जो मेरा x का स्क्वायर है और जो मेरा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और जो मेरा 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसके लास्ट के 2 डिजिट सेम है। क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स आर सेम, लास्ट के 2 डिजिट्स सेम है इसके अंदर। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और यहाँ पे 100 माइनस 14, एक्स के प्लेस में मैंने 14 लिया और यहाँ पे 100 प्लस 14। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 196 मिल जाएगा। और ये मेरे को कितना मिल जाएगा, माइनस 14 मतलब 86 का स्क्वायर, और ये मुझको कितना मिल जाएगा, 114 का स्क्वायर। ओके, तो 196 तो ऐसे ही रहेगा। 86 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, चेंज दी कलर। 86 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे 14 का स्क्वायर और 86 माइनस 14, 86 में से जब 14 निकालूंगा तो 2 7 मतलब 72। ओके, 72, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 196 और यहाँ पे 72। इसको यहाँ पे जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 7396। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 7396। ये देखो 7396 हम लोग का ये स्क्वायर मिला है। फिर उसके बाद में जब मैं 14 का स्क्वायर निकालूंगा, मतलब ये क्या, 14 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे कितना रहेगा मेरा, 96 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और 114 में जब मैं 14 और जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 128, और 128 में अगर एक ऐड करूंगा तो 129। तो ये देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, यहाँ पे मेरे को 196 आया, यहाँ पे मेरे को 7396 आया कैलकुलेट करने पर, और यहाँ पे कितना आया, 1296 आया, 12996 आया। ओके, तो सबके एंडिंग के 2 डिजिट देखो, 96 96 96। तो ये याद रखना, ये जो रिलेशन है ना, एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर और 100 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, इसका जो लास्ट के 2 डिजिट है वो सेम होंगे।
समझ गए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन अब तक केवल कैट के एग्जाम में पूछा गया है और किसी एग्जाम में नहीं आया है। तो पॉसिबली है कि ये सीडीएस के पेपर में पूछा जाए, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं और जिन पे कंसेप्ट होता है। ओके, तो इनको याद रखना, मैं इनको वापस लिख देता हूं। ओके, क्या है ये? एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर और 100 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट 2 डिजिट्स आर सेम। ओके, तो इसको याद रखना, बिल्कुल भी भूलना मत। अगर एक साथ लिखना है तो कॉमन कॉमा करके लिख लो 100 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। इसको देखो, जितना अगर आप लोग हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको बहुत अच्छा होगा। आप लोगों में से ना कुछ तीरंदाज तो ऐसे होते हैं जो लोग कि मैथ्स को देखते हैं, एक बार सर ने सिखा दिया फिर सिर्फ पन्ना पलटेंगे, बस पन्ना पलटते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको मैथ्स आता है। भाई तुमको आता है मैथ्स, हमने ये नहीं बोला तुमको नहीं आता। बात होती है तेजी की, बात होती है स्पीड की, बात होती है जल्दी करने की। अगर आप लोग जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा फिर? अगर आप लोग जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा फिर? अगर आपको एग्जाम में स्क्वायर निकालने को है, जैसे कि आपको अगर किसी ने बोल दिया कि 112 का स्क्वायर निकालो, तो एग्जाम में क्या तुम लोग ये पूरा स्टेप निकालते बैठोगे? यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखोगे, फिर 112 प्लस 12 यहाँ पे करोगे, फिर ये 100, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 124, फिर तुम लोग इसको 144 लिखोगे, इसको 124, फिर एक को यहाँ जोड़ोगे, फिर इसको 125/4 करोगे। बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में जिसने ऐसा किया वो गधा, उसका कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल भी। वो एग्जाम कभी 10 जन्म में नहीं निकाल पाएगा, वो उसको 5-6 साल जाएगा फिर, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए। अगर 112 का स्क्वायर पूछा है, अगर एवरेज बच्चा है तो उसको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 44, और 112 का डबल होता है 124, और 124 में एक जोड़ूंगा तो 125, बस 125/4 खत्म। इतना। अगर वो डायरेक्ट 112 का स्क्वायर 125 44 लिख पा रहा है, भले उसको 15 से 20 सेकंड जाए, बट अगर वो स्टेप्स नहीं लिख रहा, मतलब वो अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा है और उसका सोचने की शक्ति बढ़ रही है। समझ गए? स्पून फीडिंग वाला काम मैं आपका इस लेक्चर के बाद से बिल्कुल बंद करने वाला हूं। जितने सॉल्यूशन है, अगर तुमको अपने नोट्स में खुद से लिखने हैं तो लिखो। मैं अपने बोर्ड के ऊपर उतना ही सॉल्यूशन कराऊंगा जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जरूरी है। मैं पूरा का पूरा ग्रंथ तुमको नहीं देने वाला हूं लिखने के लिए। यार कितने नोट्स चाट लो, तुम कितना ही नोट्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम में साथ वही जाता है जो तुम्हारे ब्रेन में गया। बस जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में गई वो तुम्हारी अपनी, नहीं तो कुछ तुम्हारा अपना नहीं है। अगर तुम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, आज मैंने सिखाया स्क्वायर, अगर वो तुम्हारे दिमाग में गया तो सिर्फ वही चीज़ तुम्हारी अपनी है, और जो चीज़ नहीं गया वो तुम्हारी अपनी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे साथ तुम्हारा ब्रेन जाएगा, कॉपी किताब नहीं जाते। समझ गए? तो एग्जाम में केवल और केवल इतना स्टेप्स लिखना है। देखो जैसे कि अगर किसी को क्या हो गया, मैंने बोल दिया 116 का स्क्वायर, ओके 116 का स्क्वायर। देखो अब 116 का स्क्वायर मतलब 16 आया, 100 से 116, 100 से 16 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आएगा 256, मतलब यहाँ पे आएगा 56। फिर उसके बाद 116 में मैं अगर 116 और जुड़ दूँ तो बन जाएगा 132, और 132 और ये कितना था 256 था, जब 132 में 2 और जोड़ूंगा तो 134 हो गया, खत्म। 1 3 4 5 6 कितना सेकेंड गया? मात्र 15 सेकेंड। अगर दिमाग में सोच सोच के करोगे ना 15 सेकंड जाएगा। और मैं क्या बोलता हूँ, इसको ना बोल बोल के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। मैथ्स को ना बोल बोल के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। मैं खुद ऐसा करता था जब मैं पढ़ता था। अगर आप में से कोई साइंस कॉमर्स है, देखो अब अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लेते तो आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ ही होगा। ओके, तो हम लोग अपने टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, जो हमारे मैथ्स के सर थे उनका नाम था दुबे सर, वो सर को ना पेज नंबर के साथ क्वेश्चन याद थे। वो इतने साल से सिखाते सिखाते उनको याद हो गया था। वो सर ने बोला अगर माइंड को तेज करना है ना तो देखो सम्स हर बच्चे को आते जिसको उन्होंने सिखाया है, बट जो बच्चा तेज कर सके दिमाग को अगर तेज करना है तो वो बोलते थे तुम लोग अपने सम्स को ना रोड पे चलते हुए माइंड में सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो तुम लोग कितने स्टेप्स तक पहुंच पाते हो माइंड में सॉल्व करके। और सीरियसली दोस्तों, कॉलेज से छूटने के बाद जब मैं घर जाता था ना, तो हम लोग पैदल जाते थे घर पे, तो हम लोग ना पूरे रास्ते माइंड में सम सॉल्व करते थे। अगर मैं अकेला हूं तो करता था, दोस्तों के साथ में तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाते हम लोग। दोस्त तो भौकाल मचाते रहते हैं रास्ते भर।
तो अगर अकेले हो तो माइंड में सॉल्व करने का ट्राई करो क्वेश्चंस को, जिससे आपके सोचने की शक्ति और तेज होगी। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा स्क्वायर्स के कुछ नियम, स्क्वायर से कुछ नियम देखे। आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर याद ही करने पड़ेंगे, और क्यूब्स मेरे सिखाने के पहले आप लोग 1 से लेके मिनिमम तो 20 तक याद कर लो क्यूब। मेरे सिखाने के पहले 1 से लेके 20 तक के क्यूब मिनिमम याद कर लो। जो स्क्वायर्स के आज मैंने आपको रूल सिखाए उनको अच्छे से याद कर लो, दिमाग में किले ठोक दो, उसके ऊपर निकलना नहीं चाहिए, वो कभी नहीं निकलना चाहिए, चाहे अभी या चाहे बाद में। देखो, एक चीज़ को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा केवल रिवाइज करना पड़े। अगर दोबारा आप लोग उसको फिर से पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो वो चीज़ उस समय पढ़ के फायदा नहीं, वो समय बेकार होगा। और जो समय लगा रहे हो, अगर उस वक्त ठीक से पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो वो समय बेकार ही है तुम्हारा। तो एक चीज को ऐसे पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, स्क्वायर के जितने रूल थे, कितने रूल थे? 1, 2 और 3 रूल थे, उनको याद कर लो। 5 का रूल था कि इसके पीछे हमेशा 2 को बैठना चाहिए टेंस प्लेस के ऊपर, मतलब 5 के साथ हमेशा 2 होगा। फिर उसके बाद में 1, 4, 7 और 9 का रूल कि किसी भी संख्या की डिजिटल की किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 ही होगा। फिर उसके बाद में 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, इसको याद कर लो। और उसके बाद किसी भी नंबर के जो अंक का लास्ट 2 डिजिट है वो क्या होगा? 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के बीच के ही लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो। ओके, देख लो आप लोग ना, अगर इस पर चेक करते हो तो देख लो, यहाँ पे 44 आया है ना, 44 आया है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो रूल है वो रियल है। यहाँ पे देखो 41 है, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। देख रहे हो, हर वो संख्या यूज हुई है, इसीलिए 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को ही लास्ट के 2 डिजिट को लिया जाता है, क्योंकि स्क्वायर निकालते वक्त उन्हीं के अंक को लास्ट में रखा जाता है। समझ गए? समझ गए? ये हमने देखा। और हमने अभी क्या देखा? हमने देखा अभी बेस 100 के साथ में स्क्वायर कैसे निकाला जाए। एक तो 100 के साथ में प्लस 25 की तरफ देखा, और एक 100 के साथ में -25 की ओर देखा। ओके, तो हम लोग +25 और -25 को ही पकड़ के चलेंगे। तो कल हम लोग 50 के साथ देखेंगे, +25 से -25 की ओर। तो मिनिमम 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखना, और 1 से 20 तक का क्यूब याद रखना। बिल्कुल, अभी लेक्चर खत्म होते उसको याद कर लो। ओके, और आपसे एक बात और करनी है दोस्तों, देखो मुझे लेना है नंबर सिस्टम का टेस्ट, मुझे नंबर सिस्टम का टेस्ट लेना है। ये टेलीग्राम चैनल वालों के लिए बिल्कुल हिदायत है कि वो ग्रुप के ऊपर कोई बोलता नहीं कि सर हमको टेस्ट देना है। मतलब नालायक हो तो, इतने महानालायक हो तुम लोग कि तुम लोग को मतलब पूछे जाने पर भी तुम लोग नहीं बोलते हो जी सर हमको टेस्ट देना है। ओके, तो अगर तुमको नंबर सिस्टम का टेस्ट देना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, सर नंबर सिस्टम का टेस्ट लो। तो मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ टीच मिनट एप्लीकेशन के ऊपर, जिसपे नंबर सिस्टम का तुम्हारा टेस्ट होगा। तो जितने बच्चे आ सकते हैं उसके अंदर आएंगे। ओके, तो मुझे टेस्ट लेना है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर नहीं लेना है ना तो मैं कुछ गिने चुने बच्चे उनके साथ ही लूँगा टेस्ट। फिर बोलना मत सर टेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो आप। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही है। चैनल का नाम है अंकुश मिश्रा मैथ्स, अंकुश मिश्रा मैथ्स। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का जो हैंडल का अकाउंट नेम है वो भी क्या है? अंकुश मिश्रा मैथ्स ही है। ओके, आप लोग वहाँ पे मुझको फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। स्टडी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, कुछ गाइडेंस की हेल्प चाहिए, और अगर आपको स्टडी मटेरियल फ्री में मैथ्स के कंटेंट अपडेटेड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं इसके ऊपर हमेशा कंटेंट शेयर करता रहता हूं अपने। ओके, और डेली के डेली CDS के लिए 150 डेज का स्टडी प्लान जो हमने बनाया है, डे वाइज आपको क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने, कितना पढ़ना है, मतलब क्या टॉपिक, कितना टॉपिक और कहाँ से पढ़ना है, मैं सबके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, विथ स्ट्रेटेजी, जिससे अगर कोई CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको दिक्कत ना होगी हमको जीके इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है। मैथ्स तो आप मेरे बात से पढ़ ही रहे हो, तो बाकी के 2 टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो वहाँ भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद,
जय हिंद जय भारत, और रिवाइज करके आना गधो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा भी नहीं है, भरोसा करना मैंने छोड़ दिया है। ओके, तो रिवाइज करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।